सती विकास यादव, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आपको पता हमने आपके लिए वीडियो सीरीज चलाई हुई है, प्रमोशन की वीडियो सीरीज। और आज का जो डिपार्टमेंट है बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो होता है, स्किल डेवलपमेंट वाला, ITI जिसको बोलते हैं वो। तो आज की जो पोस्ट है ITI इंस्ट्रक्टर क्लर्क ग्रुप सी और ग्रुप डी, कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। अगर आप इससे रिलेटेड है तो वीडियो को अंत तक देख लेना, आपकी एक भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बिना स्किप किए वीडियो को देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना बिना कहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दो तरह की पोस्ट होती है, एक तो होती है मिनिस्ट्रियल स्टाफ, तो जो अभी करवाऊँगा पहले मिनिस्ट्रियल, एक तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, दूसरी होती है इंडस्ट्रियल स्टाफ जिसमें आते हैं IT इंस्ट्रक्टर। तो पहले ये बताते हैं, थोड़ा सा है 5-6 पोस्ट है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर की बताऊंगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देख सकते हैं, सबका पे ग्रेड ही बताऊंगा साथ साथ। सबसे पहले तो इसमें देखो PN कम चौकीदार, ठीक है, PN कम चौकीदार, और माड़ी कम चौकीदार, और एक होता है इसमें अलग पोस्ट होती है वर्कशॉप अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट। ये सारी पोस्ट होती हैं। इन सभी पोस्ट का जो प्रमोशन होता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ और फील्ड कैडर। भाई फील्ड कैडर का मतलब है हेडक्वार्टर नहीं है, फील्ड कैडर जो फील्ड में वो डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी होती है, हेडक्वार्टर में अलग होता है। तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आप बन जाओगे क्लर्क। क्लर्क बनने के बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसमें आपको इंग्लिश की स्पीड दिखानी पड़ेगी 30 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश की नहीं दिखा पाते, कोई हिंदी का है तो हिंदी में आपको दिखानी पड़ेगी 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये स्पीड दिखाओगे तभी आपका जो है इंक्रीमेंट लगेगा बेसिक के ऊपर। अब ये तो है 1900 पे ग्रेड की नौकरी, ठीक है। इसके बाद अगला दूसरा है जी क्लर्क के बाद अगला जो होता है तो वो होता है 2 साल के सर्विस होने के बाद वो बन जाता है स्टेनो टाइपिस्ट। इसके लिए आपको इंग्लिश में स्टेनो टाइपिस्ट बनने के लिए पहले करना पड़ेगा, इसमें बाद में होता है, इसमें पहले। इसके लिए आपको इंग्लिश की 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड होती है, ये टाइपिंग स्पीड होती है। और हिंदी में जो होता है इसमें 64 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड। तो क्लर्क के बाद स्टेनो 2 साल के बाद। अब तीसरा है, ये मिनिमम सर्विस है भाई, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, ज़्यादा भी कितना दिन लग सकता है कोई इनका फिक्स नहीं है, लेकिन इतनी सर्विस होने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। स्टेनो टाइपिस्ट के बाद अगला जो प्रमोशन होता है वो होता है 2 साल की सर्विस होने के बाद, मिनिमम 2 साल की, और वो हो जाता है जी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो स्टेनो की है ये भी 1900 पे ग्रेड की नौकरी है, क्लर्क भी 1900। ये जूनियर वाली है, ये होती है 2400 पे ग्रेड में। और इसका जो प्रमोशन लेने के लिए जूनियर, इसका प्रमोशन लेने के लिए इसकी स्पीड दिखानी पड़ेगी आपको, इंग्लिश में 100 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड। तो ये होता है स्टेनो से जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर 2400 में, ये 1900 है, ये 1900 की पे ग्रेड की नौकरी है। इसके बाद आगे चलते हैं, एक बार ये देख लो, एक बार आपने देख लिया होगा स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब अगला है, देखिए जूनियर तक आप बढ़ गए, जूनियर के बाद अगला प्रमोशन क्या होता है, कई डिपार्टमेंट में होता है अलग, इसमें होता है अलग। देखिए पहले बताऊंगा क्लर्क के बाद स्टेनो का भी होता है, और क्लर्क के बाद दूसरा ये भी होता है। देखिए क्लर्क या स्टेनो टाइपिस्ट, इन दोनों में से किसी भी पोस्ट पे अगर आप हो और आपकी सर्विस हो गई है 5 साल की, या तो मिला के ना क्लर्क की अलग होनी चाहिए 5 साल, या इस पोस्ट पे आपकी 5 साल अगर हो गई तो आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो बन जाता है असिस्टेंट। और ये हो जाती है फिर 3200 पे ग्रेड की नौकरी। ये आपको पता है 1900 पे ग्रेड की है, ये 3200 पे ग्रेड की है। और ये जो भर्ती होती है भाई, ये 100 की 100% जो है प्रमोशन से भरी जाती है, डायरेक्ट भर्ती नहीं निकलती है। अगला एक प्रमोशन इसमें से और भी होता है। तो देखिए अगर आप, ये तो क्लर्क और स्टेनो का था, अब होता है स्टेनो टाइपिस्ट या फिर जूनियर स्केल स्टेनो। अगर इन दोनों में से किसी भी पोस्ट पे अगर आप हो, या तो इन दोनों का कंबाइन एक्सपीरियंस हो या फिर अलग अलग हो 5 साल, या तो आपने 2 साल इस पे कर लिया, 3 साल इस पे, तो 5 साल हो जाए, या इस पे 5 साल है या इस पे 1 साल है, जैसे भी है, कंबाइन हो या अलग से हो। 5 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो भी आप असिस्टेंट बन सकते हो।
तो भी आप असिस्टेंट बन सकते हो। और बता दिया असिस्टेंट पर 3200 पे ग्रेड की नौकरी है। इसका लास्ट प्रमोशन होता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ, ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आता है, छठा प्रमोशन। तो ये होता है भाई, इसमें एक पोस्ट तो असिस्टेंट की होती है, एक पोस्ट और होती है असिस्टेंट या स्टोर कीपर। ये दोनों इक्वल लेवल की पोस्ट है, 3200 पे ग्रेड की नौकरी है दोनों की दोनों। स्टोर कीपर भी 3200 पे ग्रेड है और असिस्टेंट भी। ये डायरेक्ट भर्ती होती है, प्रमोशन से नहीं होती भाई, ये डायरेक्ट भर्ती होती है। ये प्रमोशन से बन के आते हैं क्लर्क। अगर इन पोस्ट पे आपको हो गए कितने 7 साल, दोनों पे ही किसी भी पोस्ट पे अगर आप हो और 7 साल का आपकी सर्विस हो चुकी, तो आप जो अगला प्रमोशन होगा आपका और लास्ट होगा, इससे आगे बहुत कम चांस होते जाने के। ग्रुप सी की लास्ट पोस्ट है ये, सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। और ये भी 100% भर्ती होती है इसी से प्रमोशन से। और ये है 3600 पे ग्रेड की नौकरी, 3600 पे ग्रेड की नौकरी। सी ग्रुप की ये लास्ट प्रमोशन है, इससे आगे फिर बी ग्रुप स्टार्ट हो जाता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ में। और जो बंदा यहाँ से क्लर्क से लगेगा तो यहाँ तक ही पहुँच पाता है, बहुत कम चांस होता है, यहाँ तक ही पहुँच जाता है। यहाँ तक तो इससे आगे जाने के चांस बहुत कम होते हैं। इससे आगे वही जाता है भाई जिसकी 35-36 साल की नौकरी होती है, और वो बहुत कम होती है आजकल। तो ये तो हो गया मिनिस्ट्रियल स्टाफ। अब बात करते हैं ITI इंस्ट्रक्टर की। तो ITI इंस्ट्रक्टर का प्रमोशन अच्छा है, वो आपको बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ITI इंस्ट्रक्टर की पहली पोस्ट देख लो, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा सभी बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा और प्रमोशन सबका कॉमन होता है। तो ये जो पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है बारी बारी से, तो ये पोस्ट का अपना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना देख लेना आपकी कौन सी पोस्ट है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इन पोस्ट को आप एक बार देख लो। ये जितनी भी पोस्ट है जिसके पीछे इंस्ट्रक्टर वर्ड लिखा, चाहे वो किसी भी तरह का इंस्ट्रक्टर हो, उसका प्रमोशन एक होता है। एक क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर होता है, उसकी पोस्ट भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी अभी। तो वो जितनी भी पोस्ट है वो लगभग 120 पोस्ट होती है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की। तो वो पोस्ट है, वो सबका प्रमोशन भी एक होता है। तो वो आपको दिखा देता हूँ भी क्या प्रमोशन होता है। और ये ग्रुप सी है भाई, ये ग्रुप सी की प्रमोशन बता रहा हूँ, ग्रुप बी का प्रमोशन नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला अब आ गया इंडस्ट्रियल स्टाफ, ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ था, अब आ गया इंडस्ट्री जिसको बोल सकते हो आप। तो ये इंडस्ट्रियल स्टाफ है। तो देखिए सबसे पहला जो आपकी जो भर्ती हो रही है अभी इंस्ट्रक्टर, मैंने आपको दिखा दिया इंस्ट्रक्टर की पोस्ट अभी स्क्रीन पर आपने देखी होगी, अपनी देख लेना आपका कौन सा ट्रेड है। बात हो रही है सिर्फ इंस्ट्रक्टर वर्ड की, जिसके पीछे ये वर्ड लिखा वो, या फिर देखिए एक ये भी पोस्ट है इन्हीं भर्तियों में, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, ये भी है भर्ती, ये भी अलग अलग ट्रेड की है। तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है, अभी भी दिख रही होगी आपको। तो वो जो दिखाई है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, जिसके पीछे ये वर्ड लगा है वो वाले, या इंस्ट्रक्टर वर्ड लगा है इसके पीछे वो वाले। या फिर एक होती है पोस्ट इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट हो। और एक पोस्ट ये होती है भाई क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, लेकिन कौन सा, ये नहीं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर COE। अगर आप ये इंस्ट्रक्टर का कोई भी पोस्ट, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कोई पोस्ट, या टेक्निकल असिस्टेंट, या क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर COE, इनमें से कोई भी ट्रेड आपने भर रखा है, तो ये सभी होती 3600 पे ग्रेड की नौकरी। इनका जो अगला प्रमोशन होता है कॉमन होता है सभी का अपने अपने ट्रेड में। इनका जो प्रमोशन होता है ये होता है भाई ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, ग्रुप इंस्ट्रक्टर। ये कितने साल में होता है, ये होता है 8 साल में। और देखिए ये है मैन के लिए, ये बता देता हूँ, वुमेन की पोस्ट अलग बताऊंगा अभी। ये है सारी मैन पोस्ट, यानी कि आदमियों की जिसको बोल सकते हो, ये सारी जेंट्स के लिए है। वुमेन का ट्रेड अलग होता है, वो इसके बाद अगला वो आएगा। तो एक बार ये देख लो, या तो आप ग्रुप इंस्ट्रक्टर बन जाओगे, अदरवाइज देखिए इन पोस्ट में जब आप इन लिस्ट देखोगे, मैंने लिस्ट आपको दिखाई है, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना बारी बारी। इन पोस्ट में ये सारी पोस्ट का भी ट्रेड आता है। तो अगला ये या तो फिर होता है ये अप्रेंटिस सुपरवाइज़र, या फिर आपका बनेगा सीनियर, ये जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, क्योंकि अभी मैंने बताया ना टेक्निकल असिस्टेंट का अगला प्रोफेशन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अदरवाइज आपका ये बन जाता है जूनियर अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट,
प्लेसमेंट ऑफिसर। तो देखिए इंस्ट्रक्टर का ग्रुप इंस्ट्रक्टर बन जाता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का भी ग्रुप इंस्ट्रक्टर बन जाता है, टेक्निकल असिस्टेंट का सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बन जाता है, और ये जो है इसका भी ये ग्रुप इंस्ट्रक्टर बन जाता है। कुछ पोस्ट ऐसी होती है इसमें इंस्ट्रक्टर की जो ये अप्रेंटिस से रिलेटेड होती है, वो अप्रेंटिस सुपरवाइजर बन जाता है। कुछ पोस्ट होती है जो ये जूनियर अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट ऑफिसर बन जाता है। और ये जो भर्ती है, ये जो नौकरी है, ये 4000 पे ग्रेड की नौकरी, 4000, ये 3600 थी, ये 4000 पे ग्रेड है। तो भाई देखो ग्रुप सी में, ये है ग्रुप सी, मैंने बताया आपको ग्रुप सी की नौकरी है, इसका ग्रुप सी का ये प्रमोशन होता है एक। अब इससे आगे ग्रुप बी स्टार्ट होता है, वो आपको डिपार्टमेंट में जब चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बाद अगला प्रमोशन क्या होता है, वो ग्रुप बी में आ जाते हैं। ग्रुप सी का ये एक ही प्रमोशन है, ग्रुप बी के आगे होते होंगे, वो आप जब डिपार्टमेंट जाओ तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया मैन के लिए। अब करता हूँ बात वुमेन के लिए। तो वुमेन के कुछ ट्रेड होते हैं, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वुमेन का ट्रेड। तो वो वुमेन के ट्रेड में थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे देखो अब वुमेन के लिए, वुमेन की कई पोस्टें निकली थी अभी इस फार्म में, जो ITI वाला जो इंस्ट्रक्टर का है, इसमें कई पोस्टें थी। वो सारी क्या थी, तो देखिए इसका एक ही था, मोस्टली क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वुमेन, इस नाम से पोस्ट थी भाई, ठीक है, इस नाम से पोस्ट थी। और ये भी 3600 पे ग्रेड की नौकरी है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वुमेन। अब वो ट्रेड अलग अलग थे, ट्रेड की लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ट्रेड कौन कौन से बोल देता हूँ एक बार। एक तो होता है जी फैशन टेक्नोलॉजी, एक होता है कटिंग एंड शेविंग, एक होता है हेयर एंड स्किन केयर, एक होता है ड्रेस मेकिंग, एक होता है ये है एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क। तो मैंने ग्रुप आपको दिखा दिए अपने, या इनके ट्रेड दिखा दिए। अब इनका जो प्रमोशन होता है अगला, एक ही प्रमोशन होता है ग्रुप सी में इनका, वो होता है जी ग्रुप इंस्ट्रक्टर। थोड़ा सा अलग होता है इनका वो मैन से, ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज, ये होता है अगला प्रमोशन। ये भी 4000 की, लेकिन पूरा देखना वीडियो को। और भाई जिसने वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना। ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज, लेकिन इसमें एक अगला ये होता है एक प्रमोशन, और ये होता है जी ग्रुप इंस्ट्रक्टर ऑफ TTC इन। देखिए ग्रुप इंस्ट्रक्टर ऑफ TTC इन। अब लिखूंगा ट्रेड, किन किन ट्रेड में। तो ट्रेड देखिए फैशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, फैशन एंड टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड शेविंग, ठीक है, और जिसके बाद है जी हेयर एंड स्किन केयर, ये ट्रेड है इनके, हेयर एंड स्किन केयर, ड्रेस मेकिंग, क्योंकि एक कोर्स करवाए जाते हैं वहाँ पे, ड्रेस मेकिंग। और एक जो होता है वो ये होता है एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल किसको बोलते हैं आप समझते होंगे, नीडल वर्क। तो देखिए ये जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की जो वुमेन की भर्ती थी, वो इन ट्रेड की भर्ती थी, 6-7 ट्रेड थे। तो इनका इन्हीं के ट्रेड में बन जाता है ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज, ये भी 4000 के। इनका भी प्रमोशन ये ग्रुप सी का एक ही होता है। इससे आगे फिर ग्रुप बी स्टार्ट हो जाता है, तो वो आप जब कर लोगे। और हाँ, एक्सपीरियंस कितना, 8 साल की नौकरी। पीछे वो मैन वाला भी 8 साल में, वुमेन भी 8 साल में। अब ग्रुप बी का कहोगे तो ग्रुप बी का आपको मिल जाएगा, जब आप डिपार्टमेंट जाओ तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। 8 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। अगर ये 8 साल कह रहे हैं तो कम से कम 12-15 साल सोच लेना जब आपका प्रमोशन होगा इसमें। तो ये थी हमारी आज की, मैंने आपको बता दी। और एक लास्ट बता देता हूँ, वो आती मिनिस्टर स्टाफ की हर डिपार्टमेंट होते हैं ग्रुप डी से ड्राइवर का, तो वो 5 साल की सर्विस के बाद अप्लाई करवा सकते हो डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो प्रमोशन हो जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, ITI इंस्ट्रक्टर क्लर्क ग्रुप डी एंड ग्रुप सी, स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हरियाणा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट कर दो, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगली वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, घर में रहे, सुरक्षित रहे।